दोस्तों, भारत सरकार और आरबीआई के बीच रिजर्व फंड ट्रांसफर विवाद क्या है? आरबीआई ने अपने खुद के रिजर्व से अगस्त 2019 में 1.7 लाख करोड़ केंद्र सरकार को लाभांश और सरप्लस पूंजी के तौर पर देने का फैसला किया था। लेकिन इसी फंड विवाद को लेकर रिजर्व बैंक और सरकार के बीच कुछ खींचातान भी हुई थी। तो दोस्तों, जानते हैं इसके बारे में इस वीडियो में, और ये फंड ट्रांसफर क्या है और किस नियम के तहत किया जाता है और क्यों किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। दोस्तों, हर देश में एक केंद्रीय बैंक होता है जो कि उसकी सरकार के अधीन कार्य करता है। भारत का केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना आरबीआई एक्ट 1935 के आधार पर 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। कुछ देशों के केंद्रीय बैंकों को सरकार के हस्तक्षेप में एकदम फ्रीडम हासिल होती है, यानी कि वे स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। हालांकि भारत का केंद्रीय बैंक सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार कार्य करता है और ज़रूरत पड़ने पर उसको रुपए उधार भी देता है और सरकार के लिए एक वित्तीय सलाहकार का भी एक कार्य करता है। चूंकि आरबीआई के पास देश के कॉमर्शियल बैंक सीआरआर के दिशा निर्देशों के कारण अपनी कुल जमा का कुछ हिस्सा वर्तमान में 4% है जो कि आरबीआई के पास जमा करते हैं, और आरबीआई इस जमा पर कोई ब्याज नहीं देता। सीआरआर, आपकी सुविधा के अनुसार बता दूं कि इसे कैश रिजर्व रेशियो कहा जाता है, यानी बैंक जितना भी दिन में कॉमर्शियल काम करती है उसका फिर 4% बैंकों को आरबीआई को देना पड़ता है। इसे ही सीआरआर कहते हैं। ये देना अनिवार्य होता है। इस पर बैंक कोई ब्याज नहीं देता और इसके अलावा अन्य बैंकों पर पेनल्टी भी लगाता है, जिसके कारण इसके पास हर साल बड़ी मात्रा में बहुत सारा धन इकट्ठा हो जाता है, जिसे सरप्लस फंड कहा जाता है। यही अतिरिक्त धन आरबीआई सरकार को भेज देती है। वर्तमान में आरबीआई और भारत सरकार के बीच विवाद की जड़ जो है यही सरप्लस फंड है। वर्तमान में रिजर्व बैंक के पास कितना आरक्षित कोष है, यानी रिजर्व फंड है। रिजर्व बैंक के पास 9.7 लाख करोड़ रुपए का आरक्षित कोष है, यानी रिजर्व फंड है। इसमें से कंटीजेंसी फंड, जो कि रिजर्व बैंक नहीं छूती, वो 2.3 लाख करोड़ रुपए है। करेंसी और गोल्ड रिवैल्यूएशन खाते में बैंक ने 6.92 लाख करोड़ रुपए रखे हैं। पिछले वित्त वर्ष में यह आरक्षित कोष 8.3 लाख करोड़ था, जो कि अब 9.7 लाख करोड़ रुपए है। अब आपको बता दें कि बैंक के आरक्षित कोषों में 3 माध्यमों से धन आता है। पहला, सरकारी बॉन्ड पर ब्याज और विदेशी मुद्रा में निवेश से हुई आय। दूसरा, सरकार को डिविडेंड देने के बाद बची आय। तीसरा, करेंसी और गोल्ड पर रीवैल्यूएशन के जरिए। चौथा, करेंसी स्वैप एग्रीमेंट होने से। और पांचवा, खुले बाजार की क्रियाओं से, यानी ओपन मार्केट ऑपरेशन से। दुनिया के केंद्रीय बैंकों से तुलना करें अगर आरबीआई की, दुनिया में फंड रखने के मामले में आरबीआई का स्थान दुनिया भर में केंद्रीय बैंकों में चौथा है। आरबीआई की एसेट्स की तुलना में नकदी का कोष 26.8% है। दुनिया में नॉर्वे के केंद्रीय बैंक का सर्वाधिक, जो कि 40% है, और रूस का 36%, मलेशिया का 30% और फिर भारत का 26.8% है। अमेरिका का 0.9% और चीन का 0.1% है। अब बात करते हैं सरकार और आरबीआई के बीच विवाद का कारण क्या है। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम के अनुसार आरबीआई अपना जोखिम विश्लेषण करता है और हर साल केंद्रीय बैंक खराब या संगीन लोन, कर्मचारियों के लिए योगदान, परिसंपत्तियों को यानी कि एसेट्स के डेप्रिसिएशन और सुपर एनुएशन फंड के प्रावधान के बाद अपने लाभ का अतिरिक्त हिस्सा सरकार को भेज देता है। हालांकि इस ट्रांसफर के लिए कोई मानक पहले से तय नहीं है। इन दोनों के बीच का मुख्य विवाद यह है कि आरबीआई अप्रत्याशित जोखिमों और अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ज़्यादा अतिरिक्त रिजर्व अपने पास रखना चाहता है, जबकि केंद्र सरकार अपने वित्तीय घाटे के लक्ष्य 2008 में, जो कि 3.3% था, उसको प्राप्त करने के लिए अधिक फंड चाहता है। सरकार चाहती है कि आरबीआई बैंकिंग क्षेत्र को और अधिक तरलता दे, यानी लिक्विडिटी दे।
इसके अलावा सरकार 11 सरकारी बैंकों पर अपने उधारों को ख़त्म करने के लिए सरकार रिजर्व बैंक को यह आग्रह कर रही है कि 11 बैंकों को तब तक के लिए उधार देने से रोक दिया जाए जब तक उनका कर्ज भार खत्म नहीं होता। सरकार का कहना है कि इन प्रतिबंधों के कारण मध्यम और छोटे वर्ग के व्यवसाय को कर्ज मिलना मुश्किल हो गया है, जिससे देश में कम रोजगार पैदा हो रहा है। अब तक आरबीआई ने सरकार को कितना फंड ट्रांसफ़र किया है, चलिए इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। आरबीआई जुलाई जून वित्तीय वर्ष का अनुसरण करता है। 2017-18 के लिए 50,000 करोड़ रुपए की अधिशेष राशि के ट्रांसफ़र को मंजूरी दी थी। भारत सरकार ने अपने बजट में आरबीआई से 45,000 करोड़ रुपए के मिलने की उम्मीद जताई थी, लेकिन आरबीआई ने इसे 5,000 करोड़ रुपए अधिक देने की बात कही थी। वित्त वर्ष 2018 में सरकार कथित तौर पर आरबीआई पर उन्हें 13,000 करोड़ रुपए अतिरिक्त देने का दबाव डाल रही थी, जिसके बाद आरबीआई ने इस वर्ष मार्च के अंतरिम लाभांश के रूप में 10,000 करोड़ रुपए ट्रांसफ़र किए थे। हालांकि इस वर्ष 2018 के लिए घोषित 50,000 करोड़ रुपए के अधिशेष ट्रांसफ़र का एक हिस्सा था। सारांश के तौर पर कहा जा सकता है कि इन दोनों संस्थाओं को अपने व्यक्तिगत हितों को एक तरफ रखकर समग्र देश के हितों की भलाई के लिए सोचना चाहिए। अगर इन दोनों के विवाद सार्वजनिक रूप से सामने आएंगे तो इससे देश की छवि को नुकसान होगा और विदेशी निवेशकों का देश की अर्थव्यवस्था के प्रति भरोसा भी कम होगा। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी यार, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कोई भी क्वेरी हो लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो को और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कोई मदद चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच एंड कीप शेयरिंग, कीप लविंग। तब तक के लिए सायोनारा एंड बाय।